Hello everyone, welcome back to another lecture of टो रेडियोग्राफी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि फोर्थ सेमेस्टर की पहली चैप्टर से अब तक हम लोगों ने टो एपी एक्स रिव्यू की लेक्चर कवर किया हुआ है। आज हम लोग टो रेडियोग्राफी का दूसरा लेक्चर टो ओब्लिक व्यू से कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बताया हुआ है कि किसी भी एक्सरे इमेज को परफॉर्म करने के लिए 5 प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, जिसमें उसकी एनाटमी, उसकी आयर साइज एंड पोजीशन, देन पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन, पेशेंट प्रोटेक्शन एंड सेंट्रल डायरेक्शन, इन सभी प्रोटोकॉल्स को फॉलो की जाती है। तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला प्रोटोकॉल, इसकी एनाटमी। तो जो इसकी एनाटमी है वो टो एपी एक्सरे व्यू की तरह ही सेम ही रहेगी, जिसमें इंटरफैलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स 1 से 5 होगी ये, उसके बाद मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, उसके बाद सिस्मॉइड बोन 2 होती है जो कि, देन मेटाटार्सल्स जो कि 5 होते हैं, डिस्टल फैलेंक्स एंड इंटरमीडिएट फैलेंजेस जो कि 4 होती है, क्योंकि जो हमारी फुट की थंब होती है उसमें इंटरफैलेंजियल जो फैलेंक्स जो होती है वो अब्सेंट होती है, वो नहीं होती। उसकी एनाटमी के बाद अब हम बात करेंगे उसकी सेकंड प्रोटोकॉल जो कि है उसकी आयर साइज एंड पोजीशन। तो एपी प्रोजेक्शन की तरह इसमें भी जो आयर साइज एंड पोजीशन है वो सेम रहेगी, जिसमें साइज जो है वो 8/10 इंच होगी या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर होगी। देन पोजीशन जो है इमेज रिसेप्टर की वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होगी रेडियोग्राफिक टेबल में। एंड सेकंड पॉइंट है आयर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि इमेज रिसेप्टर की जो इक्वल डिवाइडिंग एरोज होती है वो ऊपर से एक्सरे लाइट से और नीचे से रेडियोग्राफिक टेबल से मैच करेंगी आपस में। अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट प्रोटोकॉल जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है आस्क पेशेंट टू सिट ऑन द एग्जामिनेशन टेबल। तो सबसे पहले हमें पेशेंट को एग्जामिनेशन टेबल में बैठाना है, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है रिपीट द टो एपी पोजीशन, यानी कि टो को उसके बाद हमें एपी पोजीशन पे आईआर के ऊपर प्लेस कर देना है। देन है फ्रॉम एपी पोजीशन मेटाटार्सल्स आर मीडियली रोटेटेड अप टू 45 डिग्रीज बिटवीन प्लांटर सरफेस एंड आईआर, यानी कि एपी पोजीशन से जो हमारी मेटाटार्सल बोन्स होती है उसको हमें मीडियली रोटेट करना है 45 डिग्री तक प्लांटर एस्पेक्ट एंड आईआर के बीच। देन है नॉन ओपेक सपोर्टिंग स्टैंड ऑफ 45 डिग्रीज एंगुलेशन कैन बी यूज्ड फॉर बेटर स्टेबिलिटी एंड पोजिशनिंग। और फिर हम क्या करेंगे कि एक नॉन ओपेक स्टैंड को प्लेस्ड कर देंगे सपोर्ट करने के लिए, जो हमारा प्लांटर एस्पेक्ट है और आईआर के बीच में जो 45 डिग्री एंगल बना है उसके बीच में क्या नॉन ओपेक सपोर्टिंग स्टैंड को प्लेस्ड कर देंगे पेशेंट की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और पोजीशन को बेटर करने के लिए, स्टेबिलिटी और पोजीशन को। और ये जो नॉन ओपेक स्टैंड होगा वो 45 डिग्री एंगुलेशन टाइप का होगा, क्योंकि उससे ही हमें फिल करना है। देन है आस्क पेशेंट टू होल्ड द पोजीशन अंटिल द एक्सपोजर इज़ कंप्लीटेड, यानी कि पेशेंट को हमें इंस्ट्रक्ट करना है कि जब तक एक्सपोजर जो है वो कंप्लीट ना हो जाए उसी पोजीशन में होल्ड करके रखे अपना फुट को। ओके, अब आते हैं हम इसकी नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोटोकॉल पे जो कि है सेंट्रल डायरेक्शन। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है एसआईडी शुड बी 100 सेंटीमीटर, यानी कि सोर्स टू इमेज डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी 100 सेंटीमीटर होगी। देन है यूज़ कॉलीमेटर्स टू रीसेप द ट्यूबलाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स फुट, यानी कि पेशेंट के फुट के अकॉर्डिंग हमें ट्यूबलाइट को रीसेप करना होगा कॉलीमेटर्स का यूज़ करके।
देन है सी आर शुड बी परपेंडिकुलर टू आई आर, जो सेंट्रल रे है वो परपेंडिकुलर होगी आई आर के। देन है सी आर इज डायरेक्टेड एट द फर्स्ट मेटाटार्सो phalangeal joint in the case of all the toes are to be imaged, and then tube is angulated sufficiently to allow the CR to pass through the third metatarsophalangeal joint। यानी कि अगर सभी टोज एक्सरे इमेज में हमें कवर करना हो तो जो सेंट्रल रहे वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट में, और फिर ट्यूब को सफिशिएंटली एंगल्ड कर लेना है ताकि बाकी प्रोजेक्शंस के लिए वो थर्ड मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट पे सेंट्रल रे को डायरेक्ट कर सके। देन है फॉर सिंगल टो द रे इज सेंटर्ड ओवर द मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट ऑफ द इंडिविजुअल टो परपेंडिकुलर टू आई आर। यानी कि अगर हमें सिर्फ एक सिंगल टो की इमेज करनी हो देन सेंट्रल रे है जो है वो उसी टो की मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट के ऊपर से डायरेक्ट होगी, ओके, और सेंट्रल रे जो है वो परपेंडिकुलर होगी आई आर के। अब आते हैं हम इसके फाइनल इमेज पे। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी इसकी एनाटमी थी वो यहाँ पे आराम से हमें दिख रही है, जिसमें कि जो भी बोन्स एंड जॉइंट्स के बारे में हमने उसकी एनाटमी में देखा था वो यहाँ पे हमें कवर होती हुई दिख रही है। और अगर हम बात करें इसकी सेंट्रल रे की तो उसकी सेंट्रल रे जो है वो इस पॉइंट पे डायरेक्ट होगी यहाँ पे, ओके। सो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।